वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती बिहार स्पेशल का जो टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है 9 to 10 और 11 to 12 के लिए, उसमें टॉपिक वाइज बनाया गया है पीडीएफ, जिसमें आप सभी को टॉपिक वाइज भी पढ़ाया भी जा रहा है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पहला टॉपिक है वो बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसके वीडियो को देखने के लिए रिसर्च डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके, और वहाँ प्ले लिस्ट बना हुआ है अलग से, बिहार शिक्षक भर्ती बिहार स्पेशल का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। काफ़ी वीडियो पे लाइक और व्यू गए हैं। और पार्ट जो पार्ट वन था और पार्ट 2 आज हम लोग कवर करेंगे। पार्ट टू में दो टॉपिक कवर होगा। एक टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। दूसरा टॉपिक है 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान। यानी ये दो टॉपिक को हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ऐसे ही पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, दो टॉपिक को लेंगे। एक टॉपिक रहेगा बिहार की कला एवं संस्कृति, और दूसरा टॉपिक रहेगा बिहार की प्रमुख नदियाँ। यानी ये दो टॉपिक रहेंगे। ये जितने भी टॉपिक बनाए गए हैं, ये सभी टॉपिक बीपीएससी यानी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। सातवां टॉपिक है बिहार की प्रमुख योजनाएं। आठवां टॉपिक है बिहार का भौतिक विभाजन। नौवां टॉपिक है पर्यावरण वन्य एवं जलवायु परिवर्तन। 10वां टॉपिक है आपका बिहार की राज्य व्यवस्था। 11वां टॉपिक है बिहार का बजट, जो 2024-2025 का जो बजट है लेटेस्ट वो है। 12वां टॉपिक है बिहार में जनजातीय विद्रोहों। 13वां टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन। 14वां चंपारण सत्याग्रह। 15वां बिहार में असहयोग आंदोलन। 16 नंबर का टॉपिक है बिहार में किसान आंदोलन। 17वां सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18 नंबर टॉपिक है बिहार का भूगोल। 19 नंबर टॉपिक है बिहार में प्रमुख व्यक्ति। 20 नंबर का टॉपिक है करंट अफेयर। करंट अफेयर हम लोग, जैसा कि पहले पार्ट में वीडियो में हम बताए हुए हैं कि 6 माह का, केवल 6 माह का वीडियो लिया जाएगा। 6 माह के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। और करंट अफेयर में भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर लेके आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के परीक्षा के दृष्टि से। चलिए, पहला ये जो भी क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये पहले पार्ट में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग कवर करेंगे दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी। तो इसमें जो बालिका स्वयं सेविका के समन्वय की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी इनकी इसमें ऑप्शन नंबर सी, विंध्यावासिनी देवी को जिम्मेदारी दी गई थी। जो भारत छोड़ो आंदोलन की इनके भागलपुर जेल में ले गया गया था, और कैंसर से पीड़ित इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 अप्रैल 1973 में इनका निधन हो गया था। और ये 1919 में गांधी जी से मिलने के बाद अपना जीवन सामाजिक गतिविधियों को समर्पित कर दिया था। और 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान इनको अन्य महिलाओं के साथ हिरासत में ले लिया गया था। जितनी भी महिलाएं थी जो आंदोलन कर रही थी, उन्हीं लोगों के साथ 1930 में इनको भी हिरासत में ले लिया गया था। 1932, इसके बाद इनकी कहानी 1932 में महत्वपूर्ण था कि 1932 में सरकार द्वारा कन्या स्वयं सेविका दल को जो गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इस दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था तथा इनको मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया था। ठीक है। अब इसी में टॉपिक ये है तारा रानी श्रीवास्तव।
तो तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में आइए थोड़ा सा जानकारी हम लोग जान लेते हैं। पहले इसको कर देते हैं। तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में हम लोग तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में हम लोग को जो जानकारी है वो ये है कि यह अपने पति, कहने का मतलब तारा रानी श्रीवास्तव ये अपने, जब इनके पति जुलूस निकाला करते थे तो उसी जुलूस का नेतृत्व तो ये भी करती थी और उसी जुलूस के साथ ये भी जाया करती थी। तथा 1942 सन 1942 में गांधी जी के दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी और जो भी प्रदर्शन हुआ करता था उसका नेतृत्व किया करती थी, बहुत ही सफलतापूर्वक नेतृत्व किया करती थी। और सिवान जो बिहार का एक जिला है सिवान, वहीं थाना यानी सिवान पुलिस स्टेशन के ऊपर जो भारतीय ध्वज फहराने का पूरी तैयारी इन्होंने किया था। ठीक है, अब ये है दूसरा ऑप्शन है प्रतिभा देवी नारायण। तो प्रतिभा देवी नारायण के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये वाइफ ऑफ थी कौन? जयप्रकाश नारायण कौन थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे। क्योंकि इनका नाम इसलिए हम लिखे हैं क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी थे और 1999 में इनको समाज सेवा के सम्मान में भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, इसलिए इनका नाम लिखे हैं। इनके पति थे प्रतिभा देवी नारायण के पति थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा, यहाँ इंपोर्टेंट है दूसरा सत्याग्रही कौन था? ये तो श्री कृष्ण सिंह, ये तो पहले थे, फर्स्ट थे। ये फर्स्ट सत्याग्रही बने थे कब? 27 नवंबर 1940 बिहार में। इंपोर्टेंट है ये भी क्योंकि ये भी बिहार में ही बने थे 27 नवंबर 1940 में। और 1940 का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। उसी अधिवेशन यानी रामगढ़ उसको उस समय, लेकिन अभी ये समय वर्तमान क्या है? झारखंड में है, झारखंड में स्थित है। और ये है दूसरा ऑप्शन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले। और ये सी नंबर है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। यही ऑप्शन सही है क्योंकि फर्स्ट तो श्री कृष्ण सिंह रहे हैं, दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे और तीसरे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। यही क्या थे? सेकेंड थे सत्याग्रही ये सेकेंड इनको चुना गया था दूसरे। और इनको बिहार विभूति कहा जाता है कि बिहार के विभूति इनको कहा जाता है। और सन 1946 से लेके 1957 तक बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, और संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। भारत के संविधान सभा जो लिखने के लिए इनको चुना गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के भीतर गठित परिवर्तन विरोधी यानी नो चेंजर समूह से संबंधित था? कौन था? इसमें भी ऑप्शन सेम है, श्री कृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसमें ये था कि श्री कृष्ण तो ये तो आप लोग बता ही चुके हैं, अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में बता दिए हैं, सत्याग्रह के सत्याग्रही फर्स्ट और सेकेंड रहे हैं ये लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें ऑप्शन सही होंगे चूंकि ये कहानी ये था कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, सभी लोग जानते हैं। लेकिन वापस तो लिए थे, लेकिन उसमें से कुछ नेता ये चाहते थे कि ये आंदोलन जारी रहे, जिसमें 2 पार्टों में बांट दिया गया था। एक परिवर्तन, हम लोग समझने के लिए 2 पार्टों में समझ लेते हैं इसको। एक तो परिवर्तन विरोधी और दूसरा था परिवर्तनवादी।
तो देखिए, परिवर्तन विरोधी में थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालचारी, ऐसे बहुत लोग थे। और परिवर्तनवादी में थे विधानसभा में जो प्रवेश, इनका ये उद्देश्य था कि ये लोग विधानसभा में प्रवेश करेंगे और ब्रिटिश सरकार के अंदर बाधित बाधित करेंगे, माने उसमें घुसकर। जिसमें थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जी, श्रीनिवास अयंकर शामिल, ऐसे तमाम लोग शामिल थे। तो ये परिवर्तनवादी में थे और ये लोग थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी जी। तो ये लोग परिवर्तन विरोधी ग्रुप में थे। ठीक है, चलिए, स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था वो 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक थे। इसमें पहला ऑप्शन है रामानंद चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद हाशिम, तीसरा ऑप्शन है मुरली मोहन प्रसाद। तो इसमें सर्च लाइट का जो हम लोग हिस्ट्री थोड़ा सा देखते हैं, इसका जो प्रकाशन हुआ था, सर्च लाइट का जो प्रकाशन हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में एक द्विसाप्ताहिक के रूप में हुआ था। 1920 यानी 2 साल बाद 1920 में इसको त्रिसाप्ताहिक में बदल दिया गया था। 1930, अब इसके बाद सीधे 10 वर्ष बाद इसको दैनिक के रूप में छपने लगा था। और फिर 10 साल बाद 1940 में, जब 1940 के दशक के बाद बिहार में हिंदी प्रेस का बहुत तेजी से विकास दिखा, तो 1941 में सर्च लाइट का हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम जो सर्च लाइट का था वो हिंदी संस्करण प्रकाशित हुआ था। कब? 1941 में। तो इसके संस्थापक कौन होंगे? मुरली मोहन प्रसाद जी थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था? बिहार में सन्यासी आंदोलन का केंद्र था। तो ये भी था, ये तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग आंदोलन की स्थापना की थी? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जनकधारी प्रसाद जी स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और बिहार होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में हुआ था। और इसके जो फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक जी थे और सेकेंड एनी बेसेंट। ये भी महत्वपूर्ण नाम है, आप लोग याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश की सेवा करने के लिए आजाद दस्ता के संगठनकर्ता के रूप में शामिल थे? पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है सूर्य नारायण सिंह। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, हमको ये कई लोग लग रहे हैं इसमें, जयप्रकाश नारायण भी थे, सूरज नारायण भी थे। तो ये भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण को हम लोग जेपी के शॉर्ट फॉर्म जेपी के नाम से जानते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में नायक के रूप में ये थे। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष का नेतृत्व किया करते थे।
अभी भी इनको विपक्ष के नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है। इनको जयप्रकाश नारायण जी को, जो एकदम धाकड़ तरीके से विपक्ष का भूमिका निभाए थे और संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया करते थे। 8 नवंबर 1942 में इनकी एक वो था कि जैसे अंग्रेज इनको बंद कर दिए थे जेल में, तो इन्होंने 8 नवंबर 1942 में उस दिन दिवाली मनाया जाता था। दिवाली मनाया गया था और दिवाली मनाया गया था तो दिवाली के भीड़ भाड़ में और पूरे अंग्रेजों को चकमा देने के बाद ये 17 फीट का दीवार फान कर भाग गए थे जेल से, इसलिए इनको जाने जाते हैं ये। और आठवां क्वेश्चन है पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान का चयन किया गया था? पटना यानी बिहार के पटना जो जिला है उसमें कौन से स्थान का चयन किया गया था, जिसमें वहां पे तो ये तीनों हैं, नखास तालाब, गांधी मैदान, अगम कुआं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं सकता, ये दोनों नहीं, ये तालाब, नखास तालाब सही होगा ऑप्शन, क्योंकि पटना बिहार में अंबिका कांत सिन्हा के तहत नमक बनाने तथा नमक कानून तोड़ने के लिए नखास तालाब को एक स्थल के रूप में चुना गया था। और 6 अप्रैल 1930 को डांडी से मुट्ठी भर नमक उठाकर यहीं से गांधी जी डांडी से मुट्ठी भर नमक उठाए थे और उठाने के बाद सविनय अवज्ञा का आंदोलन की शुरुआत हुआ था और इसी के बाद पूरे देश में नमक कानून का आह्वान शुरू कर दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? इसमें पहला ऑप्शन है अली इमाम, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है देवकी नंदन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से कई लोग हो सकते हैं, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर होगा देवकी नंदन, क्योंकि 12 दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन बिहार पहुंचा था सर्वदलीय बैठक में, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे और आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय उसी समय लिया गया था और बहिष्कार करने के जो संयोजक चुना गया था वो देवकी नंदन को चुना गया था, इसलिए राइट आंसर होंगे देवकी नंदन। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है स्वदेशी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वदेशी आंदोलन में, क्योंकि 1904 में अंग्रेजों का बहिष्कार करने का और बिहार में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना किया गया था। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10 क्वेश्चन से आप लोग अगर अच्छे से स्टडी किए होंगे तो 10 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि पार्ट 1 कंप्लीट किया गया था, पार्ट 1 में एक टॉपिक था, लेकिन पार्ट 2 में हम पहले ही आप लोग को बता दिए वीडियो स्टार्ट करने में कि इसमें 2 टॉपिक रहेंगे। एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है और दूसरा टॉपिक ये है कि 1847 की क्रांति में बिहार का योगदान। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग का आएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में पहली घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? पहली घटना कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है दानापुर में विद्रोह, दूसरा है पटना में विद्रोह, तीसरा है कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह। तो पटना है, अभी हम लोग वैसे भी बिहार का पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है पटना विद्रोह सही होगा इसका राइट आंसर। लेकिन 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में पहली बड़ी घटना ये था पीर अली। ये जो घटना घटित किए थे उनका नाम था पीर अली। ये पेशे से तो इसे पुस्तक
पुस्तक विक्रेता थे, पेशे से पुस्तक विक्रेता थे। और ये पीर अली का पटना विद्रोह ही पहली घटना थी। और 3 जुलाई 1857 को पीर अली और उनके कुछ साथियों द्वारा अंग्रेज ऑफिस एजेंट का डॉक्टर लीएल डॉक्टर लियल की हत्या, सीधे ये लोग हत्या कर दिए थे। कौन? पीर अली और उनके कुछ साथी ये लोग मिलके उनकी हत्या कर दिए थे। तो 1857 के विद्रोह के कारण, ये विद्रोह का कारण बना कैसे? तो इसका जो कारण था, कई ठो कारण थे। पहला कारण ये था कि भारी कर लगाना, दूसरा कारण था भारतीय उद्योग को बर्बाद करना, तीसरा ये कारण था कि सहायक संधि व्यक्तिगत सिद्धांत जैसे कि मनमाई किया करते थे, चर्बी से बना जो ग्रीस कारतूस था, गाय सुअर के चर्बी से राइफल बनाया करते थे। ये सब चीजें 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना था। ये दानापुर का विद्रोह तो एक 25 जुलाई 1857 में ही हुआ था। पटना के विद्रोह के बाद सैनिकों ने किया था इसको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। अमर सिंह द्वारा स्थापित समांतर सरकार के मुखिया कौन थे? पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है हरे कृष्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है निशान सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे कृष्ण सिंह। ये तो आरा जाने जाते हैं। और ये कुंवर सिंह का जो है, इनको वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता था। ये हम ऑप्शन में ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इनको वास्तव में वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता था। और हरे कृष्ण के बारे में थोड़ा जानते हैं कि 1857 में भारतीय विद्रोह में कुंवर सिंह की सेना के कमांडेंट चीफ थे। ये चीफ हुआ करते थे। और ऐसे ही कई जगह सभी लोग हुआ करते थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कहाँ से थे। तो पहला तो दिल्ली जो था, दिल्ली कौन थे? दिल्ली का बहादुर शाह और जनरल बख्त खान थे। और बैरकपुर का मंगल पांडे नेतृत्व किया करते थे। बरेली का खान बहादुर खान थे। लखनऊ का बेगम हजरत महल, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई, जो कोई भूल नहीं सकता है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला थे। और कानपुर का नाना साहिब अजीमुल्लाह खान, ऐसे लोग हुआ करते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह के संबंध में बिहार के निम्नलिखित क्षेत्रों का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन सा क्या ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे पटना, अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे पीर अली खां, तो इसको मिला दीजिए। ऐसा ही छपरा में कौन था? महमूद हुसैन खान, ये थे ऑप्शन। और जागीर अभी हम बताएं कि हैदर अली खान। तो बचा कौन? ये। तो ये ऐसी बात ऐसे हो जाएंगे। अभी हम लोग मैच करेंगे कि कौन सा मैच कर रहे हैं कहाँ। तो इसमें ये मैच कर रहा है ए का दूसरा देखेंगे कौन है ये। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें और भी है, नोट कर लीजिए आप लोग। अमरथ कर रहे थे। रोहतास का कर रहे थे अमर सिंह। नवादा का कर रहे थे नाना सिंह। हैदर अली खान।
जगदीशपुर एक इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। जगदीशपुर, जगदीशपुर का जो कर रहे थे कुंवर सिंह, अमर सिंह, दोनों लोग कर रहे थे। बाकी तो ऑप्शन में है ही। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। माधव सिंह, अजय मंगल पांडे, नादिर अली, सुरेश शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिकों के नेता थे? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर। इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं। ये अभी माधव सिंह, जय मंगल पांडे और नादिर अली। हाजिर इसका राइट ऑप्शन होगा। इन लोगों का विद्रोह 2 अगस्त 1847 ईस्वी में रांची के इतिहास में दर्ज एक महत्वपूर्ण तारीख है। चलिए इसका अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जिम्मेदारों ने पुरुषों और धन से अंग्रेजों की मदद की। यही ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मदद कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शेख भिखारी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह। 7वां क्वेश्चन है जगदीशपुर यानी बिहार, जो अभी हम जगदीशपुर के बारे में बता रहे थे आप लोग को। जगदीशपुर यानी बिहार में 1847 के विद्रोह का नेता कौन था? जो अभी हम कुछ देर ऊपर बताए थे, कुंवर सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में था कि सिपाहियों के विद्रोह का कारण क्या था? सिपाहियों का विद्रोह का कारण सबसे महत्वपूर्ण बंगाल में तोड़फोड़, नहीं ये नहीं हो सकता। गाय और सुअर की चर्बी की लगी गोलियों को काटने की आवश्यकता पड़ती थी। हाँ, यही पे सबसे ज्यादा कानून बना था यही। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ में पटना का कमिश्नर यानी आयुक्त कौन था? तो इसमें विलियम टेलर राइट आंसर हो जाएंगे, जो 1808 से 1892 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वकील सेवक थे, जो 1829 से 1867 तक भारत रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार में 1847 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा, पहले हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। बिहार में विद्रोह की घटना का पता देवघर, जो अभी ऊपर हम बताए थे, देवघर के रोहिणी गांव से लगाया जा सकता है। और 12 जून 1857 को सैनिक ने विद्रोह कर 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अंग्रेज अधिकारियों की 2 फर्स्ट और सेकेंड यानी 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। पटना ओपिनियन एजेंसी की डिप्टी अफीम एजेंट डॉक्टर लापेल को रखा गया था। इसका राइट आंसर कब होगा? तो 12 जून 1857 ईस्वी को किया गया। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 3 में मिलते हैं। और पार्ट 3 में मिलने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मेन टॉपिक जो रहेगा हम लोग का पार्ट 3 का टॉपिक जो रहेगा। पार्ट 3 का टॉपिक रहेगा उसमें पार्ट 3 का पहला टॉपिक रहेगा बिहार की कला एवं संस्कृति। दूसरा उसमें पार्ट 3 वीडियो का जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिहार की प्रमुख नदियाँ। इस पे पार्ट 3 का वीडियो रहेगा हम लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे